Hello everyone, welcome back to Dynamic Geography. Today I brought a new topic in Geography Practical, and the topic is in continuation with the previous projection, and present topic is polyconic projection, बहुशंकु प्रक्षेप। यह नाम से ही है कि इसमें एक शंकु नहीं अनेक शंकु होता है। कहाँ शंकु होता है? जो प्रथम इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये कहा था कि सामान्यतः प्रक्षेप को प्रोजेक्शन को चार प्रकार में बांटते हैं: सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, कॉनिकल प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन, और साइंस मैथमेटिक्स के आधार पर उसमें एक अन्य प्रोजेक्शन भी बनाया जाता है, दैट इज कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, जिसमें पर्सपेक्टिव और नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन करके बनाते हैं। फिलहाल हम लोगों के जो सिलेबस से कंसर्न है वह पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन, कॉनिकल प्रोजेक्शन है, यानी ग्लोब पर जब एक शंकु के अतिरिक्त अनेक शंकुआकार पेपर रखा जाता है तब उसको बहुशंकु प्रक्षेप कहते हैं, क्योंकि ग्लोब पर एक शंकु के अलावे अन्य शंकु पर भी अन्य शंकु रखते हैं, जिसके कारण मिड लैटिट्यूडनल जोन में अनेक स्थानों पर उसका स्पर्श होता है टेंजेंट प्लेन से, और इस पर ये सभी स्टैंडर्ड पैरेलल होते हैं, मापनी सब पर शुद्ध होता है। तो देखें आज का प्रश्न क्या है कि कंस्ट्रक्ट पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन ऑन RF 1:250 million फॉर द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, कीपिंग द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन 15 डिग्री अपार्ट। यानी 15 डिग्री के अंतराल पर आप पूर्वी गोलार्ध के लिए, देखिए प्राय ये देखते हैं विद्यार्थी लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में आते हैं कि यह इसमें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन दिया हुआ है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन दिया हुआ नहीं है। इसमें फॉर ईस्टर्न हेमिस्फेयर का कहने का मतलब है 0 डिग्री मेरिडियन से 180 मेरिडियन पूरब, 0 डिग्री मेरिडियन यानी प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा से 180 डिग्री पूरब तरफ बढ़ने पर जितने भी देशांतर आते हैं सब पर आपको खींचना है। तो मेरिडियन उससे स्पष्ट है। उत्तर दक्षिण विस्तार क्या होगा? तो 30 डिग्री से नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच इसको विस्तृत होना है, और हर एक 15 डिग्री के अंतराल पर आपको पैरेलल भी रखना है, यानी अक्षांश रेखा भी बनाना है और देशांतर रेखा भी बनाना है। तो इसमें पहला प्रोसेस क्या करेंगे? रेड्यूस्ड अर्थ के लिए हम रेडियस निकालेंगे, और रेडियस निकालने की विधि भी एक अलग से दे दिया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि 635 मिलियन में इस वर्तमान RF को 1:250 मिलियन है, तो 250 मिलियन से सीधे भाग दे दीजिए, तो भाग देने के बाद 2.54 cm आता है। तो 2.54 cm की एक रेखा ले लेते हैं। ये पहले प्रोसेस फिगर बना लेंगे, प्रोसेस फिगर बनाने के बाद हम प्रोजेक्शन बनाएंगे। प्रोसेस फिगर में 2.54 सेंटीमीटर का एक सीधी रेखा ले लेंगे, और उसके बाद इस तरह से उसके बाएं किनारे पर वर्टिकल रेखा, लंबवत रेखा खड़ा कर देंगे। देखिए 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो हम क्या करेंगे कि इस रेखा ये लंबाई लेकर के एक चाप खींच लेते हैं। चाप खींच लिए और प्रोट्रैक्टर की मदद से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 75 डिग्री का इस चाप पर, आर्क पर जहां कटिंग पॉइंट है, इसी रेखा से 90 डिग्री पर सीधे हम मिला देंगे
ओ ए जो रेखा है वर्टिकल लंबवत रेखा, इसकी बढ़ी हुई शाखा जो है ऊपर की ओर जाती है, उससे सी बिंदु को जी से मिला देंगे। सी जी यानी कि इस पर 90 डिग्री खींचेंगे सेट स्क्वायर से, इस प्रकार से। ये देखिए सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, या आपके पास हाफ मीटर स्केल भी रहता है, लेकिन हाफ मीटर स्केल से जब आप कहेंगे कि 30 डिग्री पर 90 डिग्री रेखा बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप 30 डिग्री पर इस तरह से रेखा रखें जो 30 डिग्री के पैरेलल आधार रेखा मिला दे, और उसके बाद ये दूसरा सेट है उसको इस तरह से रख करके और दोनों को खिसकाते चलेंगे, ये रेखा सीधी रेखा में खिंचा जाएगी। उसी तरह से जैसे 30 डिग्री पर रखे, उसी तरह से 45 डिग्री पर, उसी तरह से 60 डिग्री पर, और उसी तरह से 75 डिग्री पर रख करके और दूसरे तरफ से सेट दूसरा सेट लगाएंगे तो वो हमको ये रेखा बता देगा कि सी को जी बिंदु से मिला देंगे, डी को एच बिंदु से, ई को आई बिंदु से, और एफ को जे बिंदु से मिला देंगे। इस तरह से हमारा एक फिगर इतना आ गया। अब देखिए कि जो सी डी के रेडियस लेकर के जो C और D की दूरी है, इसको रेडियस मान करके O केंद्र से एक चाप खींच लेंगे, छोटा आर्क बना लेंगे, और इस आर्क पर C रेखा जहां कट करती है उसको हॉरिजॉन्टल मिला देंगे, और वह आधार रेखा के हॉरिजॉन्टल मिलेगा। इस तरह से उसको रखेंगे, इस तरह से सेट रखेंगे, आधार रेखा हम पहले मिला देंगे, दूसरा सेट इधर से लगा देंगे, और इस सेट को बढ़ाते चलेंगे इस तरह से बढ़ाई। इसको ये बाएं हाथ वाला ये जो लगेगा वो स्थिर होगा, और इसको सरकाते चलेंगे ऐसे। तो जी ई एफ पर जो है उसके सामने रेखा हॉरिजॉन्टल खींच देंगे, ई को हॉरिजॉन्टल मिला देंगे वर्टिकल लाइन से, डी को और सी को, दोनों को चारों को, चार जो हमारे ये देशांतर अक्षांश रेखाएं खिंचाएगी उसका चारों को K1, L L1, M M1, N N1 इस तरह से हॉरिजॉन्टल रेखा खींच देते हैं। जब इतना खींच देंगे तो हमारा प्रोसेस का काम पूरा हो जाएगा, प्रोसेस फिगर तैयार हो जाएगा। प्रोसेस फिगर तैयार हो जाएगा तो पुनः एक आप रेखा लीजिए, इस तरह से वर्टिकल रेखा ले लेंगे, और वर्टिकल रेखा पर ले लेंगे, सिंपल खींच लिए, हाफ मीटर स्केल से एक सीधा रेखा खींच लिए, सेट स्क्वायर से खींच लीजिए, चाहे जो भी आपको सुविधा हो, एक वर्टिकल रेखा खींच लिए। वर्टिकल रेखा खींचने के बाद सबसे पहले C और G की दूरी लेकर के, C और G की दूरी लेकर के G को यहाँ केंद्र बिंदु, केंद्र G1 मान लें, G1 हो गया, और इस बिंदु G1 बिंदु से C की दूरी लेकर के चाप सीधे खींच देते हैं, C1 चाप खिंचा गया। उसी तरह से जो एक चाप खिंचा गया, तो अब इसके उत्तर में आपको देखना पड़ेगा कि सी डी की जो दूरी है, यानी 15 डिग्री का जो अंतराल है, उससे सी D1 E1 F1, यह F1 ये दूरी लेकर के आप चिन्हित कर लीजिए। C से CD की दूरी लीजिए, और C1 से D1 चिन्हित कीजिए, D1 से फिर E1 चिन्हित कीजिए, E1 से F1 चिन्हित कीजिए। ठीक है, अब आप D1 से यहाँ H है तो H1, D1 से ही दूरी, ये दूरी नाप लें और इसका रेडियस लेकर के यहाँ चिन्हित करें। फिर E1 से पर चाप रखें, और E1 पर देखिए कि E और I है,
तो यह रेडियस लेकर के ई पर I1 चाप चिन्हित कर लें। उसी तरह से F से J का रेडियस लेकर के, यानी F और J की दूरी को रेडियस मान करके, रेडियस की लंबाई मान करके आप F बिंदु से आप चिन्ह लगा दें J1। J ये दूरी है J1। अब जिस तरह से G से कंपास की सहायता से C अक्षांश रेखा खींचे हैं, उसी तरह से H1 से D खींच लें, I1 से E1 खींच लें और J1 से F1 चाप खींच लें कंपास की सहायता से। इसमें कंपास का पूर्ण प्रयोग करना होगा। तो जब कंपास का प्रयोग करके हम चारों 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 75 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखाएं यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड खींच लेते हैं, तो अब हमारे सामने सिर्फ एक काम बच जाता है कि हम देशांतर रेखाओं को खींचें 15 डिग्री के अंतराल पर। तो देशांतर रेखाएं पूरे ही ईस्टर्न हेमिस्फेयर के लिए है, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो आप 15 डिग्री के अंतराल पर नाप लें, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90। 90 बीच में आता है तो 90 सेंट्रल मेरिडियन हो जाएगा और 90 के पश्चिम 6 चिन्ह और 90 के पूरब 6 चिन्ह लगा दें, यानी 6 चिन्ह दोनों तरफ 90 डिग्री के पश्चिम भी और 90 डिग्री के पूरब भी लगाना होगा। और यह इन अक्षांश रेखाओं पर क्या करेंगे, 75 F1 का जो 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, वह F1 पर आप जो यहाँ ये सबसे 75 डिग्री की एंगल पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यह वर्टिकल छोटा सा क्षैतिज रेखा है, उसका लंबाई लेकर के उसकी लंबाई को रेडियस मान करके ये 75 डिग्री अक्षांश रेखा पर पूरब पश्चिम की ओर 6 चिन्ह लगा दें और पूरब की ओर भी 6 चिन्ह लगा दें। उसी तरह से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री जो वर्टिकल लाइन से मिलती है MM1 को रेडियस मान करके यह 60 डिग्री पर 6 चिन्ह पश्चिम की ओर और 6 चिन्ह पूरब की ओर लगा देंगे। फिर 45 डिग्री पर जो L1 है, इसका रेडियस की लंबाई लेकर के 45 डिग्री पर 6 चिन्ह पश्चिम की ओर और 6 चिन्ह पूरब की ओर लगा देंगे। उसी तरह से 30 डिग्री पर भी K1 की दूरी रेडियस लेकर के 6 चिन्ह पश्चिम की ओर और 6 चिन्ह पूरब की ओर लगा देंगे। इसके बाद होता है कि हम देशांतर रेखाओं को खींचें। तो देशांतर रेखाओं को खींचने के लिए आवश्यक पड़ेगा कि आप फ्रेंच कर्व का उपयोग कर लें। फिर जब तक फ्रेंच कर्व का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको कठिनाई होगी। फ्रेंच कर्व के यूज करने के लिए यह आवश्यक है कि देखिए, एक तो आपको ये फ्रेंच कर्व है, ये फ्रेंच कर्व है, ये फ्रेंच कर्व है, आपको सेट करना है कि कौन सा फ्रेंच कर्व। तो यह सेट स्क्वायर में ही फ्रेंच कर्व दिया हुआ है, लेकिन जब आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल क्लास हॉल में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो लेबोरेटरी से अलग से फ्रेंच कर्व आपको दिया जाता है। तो उस फ्रेंच कर्व का उपयोग करें अथवा इस फ्रेंच कर्व का उपयोग करें, दोनों में आपको जो सूट करे उसका उपयोग करें। और नहीं तो तीसरा उपाय ये है कि आप फ्री हैंड एकदम सांस रोक करके आप एक जहां जहां चिन्ह है लगा हुआ है, छठे चिन्ह को ऊपर से नीचे मिला दें। ये देशांतर रेखा 0 प्राइम मेरिडियन हो जाएगा। फिर हर एक चिन्ह को या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करें,
फ्री हैंड यूज करें, इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू अप्लाई योर स्किल। आप कितना अपना स्किल अप्लाई करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसी तरह से फ्री हैंड भी मिला सकते हैं या फ्रेंच कर्व की मदद लेकर के भी मिला सकते हैं। हाँ, फ्रेंच कर्व की जब मदद लेंगे तो ध्यान रखें कि 4 बिंदु है, चारों एक साथ नहीं मिलेगा। फ्रेंच कर्व में ध्यान रखेंगे कि कम से कम 3 बिंदु अवश्य मिलना चाहिए। तो 3 बिंदु जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, आपको बढ़ाते जाना पड़ेगा। 3 बिंदु मिले तभी आप खींचिए, और नहीं तो आपका जो कर्वेचर होना चाहिए मेरिडियन का, वह कर्वेचर बिगड़ जाएगा। इसलिए आप फ्रेंच कर्व के यूज करने में सावधानी इतनी अवश्य बरतें। दूसरी बात, जब इसे पूरा दोनों तरफ खिंचा गया तो इसका रीडिंग डाल दें। यहाँ 0 पहले अक्षांश रेखा 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों तरफ लिख दें। और यहाँ भी 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री 45 60 75 90 105 120 145 150 165 और 180 डिग्री को ईस्ट या वेस्ट नहीं कहा जाता है। 180 डिग्री जो मेरिडियन है उसको न तो ईस्ट कहते हैं न तो वेस्ट कहते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि 180 डिग्री ही केवल लिखेंगे, और नहीं तो अगर इसके पहले 165 डिग्री ईस्ट आप लिख सकते हैं। लेकिन 180 डिग्री में आप ईस्ट वेस्ट नहीं लगा सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक ही काल्पनिक रेखा है, जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर का 180 है वही वेस्टर्न हेमिस्फेयर का भी 180 है। तो बोथ आर द सेम 180 in the eastern hemisphere or in the western hemisphere, both are the same. Therefore 180 degree is neither east nor west. दोनों ईस्ट या वेस्ट नहीं होता है, नहीं कहलाता है। तो अब हमारा ऊपर में हम हेडिंग दे देंगे पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन, और उसके नीचे आरएफ लिख देंगे। ये हमारा यही हेडिंग पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन, और ये जो आरएफ है उसके नीचे आरएफ डाल देंगे। और नाउ हमारा ये प्रोजेक्शन कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया। हम समझते हैं कि आप इसको समझ लिए होंगे, और इसके पहले जो कॉनिकल प्रोजेक्शन में बताए हैं वह उसका लिंक भी इसमें आपको दे दिया जाएगा। इसके आधार पर अन्य ये कॉनिकल प्रोजेक्शन का अन्य पार्ट भी देख सकते हैं, अन्य प्रकार भी देख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।